हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हो क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं यहाँ पे करवाता हूँ साइंस, मैथ्स और आप लोग के डिमांड पे आने वाला है एसएसटी भी। तो बिल्कुल यहाँ तीनों सब्जेक्ट का आपको अच्छी लेवल पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और मेरी गारंटी है कि अगर आज मैं भी जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा उसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना और अच्छे से उसे रिवाइज कर लेना एग्ज़ाम देने से पहले पहले। तो देखना आपको कि आपके एग्ज़ाम में A to Z क्वेश्चन उस वहीं से मिलेंगे। और देखो, मैथ्स का PYQ में क्यों करवा रहा, बच्चे बोल रहे हैं सर मैथ्स का सर कुछ सीरीज़ लेकर। बिल्कुल आपके लिए कुछ सीरीज़ आएगा, लेकिन फिलहाल आप PYQ में इस वजह से करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा। मैं यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्यूशन करना सिखाता हूँ कि आपका जैसे स्टेप कैसे सोचना है, कैसे कहाँ पे कौन सा स्टेप लेना है। और आपको भाई अभी इस समय में आपको वो क्वेश्चन करनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। मैं चाहूँ तो 1000 क्वेश्चन करवा दो, लेकिन उससे फ़ायदा तो नहीं होगा ना। 10 क्वेश्चन करो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो। इसलिए आपको PYQ करना बहुत ज़रूरी है। और ऑलरेडी मैंने 2012 का PYQ करवा रखा है। अगर आपने देखा होगा तो आपको वहाँ पे सीखने को मिला होगा कि क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। और साथ के साथ आपका मेरी गारंटी कि आपको वहाँ पे आपका कंसेप्ट बहुत बूस्टअप हुआ होगा। और यहाँ पे आपको पता है क्या क्या मिलता है PYQ में। सबसे पहले आपको तो मैं फॉर्मूला लिख कर दे देता हूँ, कि फिर फार्मूला के बारे में समझाता हूँ भाई इसमें ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, बिल्कुल। और आपका यहाँ पे स्टेप बाय सॉल्यूशन मिलता है। और आपका कंसेप्ट तो यहाँ पे बूस्ट होता ही होता है। इसलिए आप इस पर बिल्कुल डिपेंड हो सकते हैं। मेरी गारंटी, अगर इसे अच्छे से कर ले तो आपको एग्ज़ाम में इस भाई साहब की तरह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े। देख लो एग्ज़ाम में सोच रहे सर पे हाथ, अरे भाई सोचना नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले, देख लो कितना प्यार से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बस धड़ाधड़ जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ 2012 से लेकर 2024 तक का PYQ। अगर आप इतना PYQ कर लेते हो तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। एवरेज आप लेकर तो 400 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवा दूंगा। वो भी कौन से क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका यहाँ पे A to Z कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर साल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है। साथ के साथ आपका पूरा रिवीजन एक एक लेक्चर में, हर लेक्चर में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाता है। इवन कि पूरा मैथ्स का सिलेबस रिवाइज हो जाता है। इसलिए PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना। अगर मैं सीरीज लेकर आऊँ तो बिल्कुल सीरीज करना आपको, लेकिन PYQ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ किए बगैर आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। PYQ करो, आप ईमानदारी से करो। मैं जो जो करवा रहा हूँ उस पर आप डिपेंड हो जाओ। बिल्कुल मैं जो बोलता हूँ उस पर ध्यान दो और उसे कर लो, काफ़ी है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए बस PYQ कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और मैं जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ उसे क्या करूँ, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा है, इसे आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट से बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि शॉर्ट नोट से में से इंक्लूड करेंगे। इतना काम बस आप कीजिए। बाकी देखिए आपका कि आपका मैथ्स का कंसेप्ट, मैथ्स का प्रिपरेशन, मैथ्स का जो होता है ना टेंशन, वो खत्म होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा सारी चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा, देखो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर दूँ, है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अरे दिक्कत क्यों कर भाई लोगों को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 z एग्जैक्टली डिवाइड बाई 9। ये बोल रहा है कि ये कोई नंबर, कोई वेरिएबल दे रखा है, वो डिवाइड किससे हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। मुझे बता रहा है, उसको बताओ कि इसमें एक्स वाई जेड का क्या वैल्यू होगा और उन तीनों का सम होकर कितना आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो मैंने पहला ये किया, एक्सेप्ट मतलब होता है ना, कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने अगर माना कि चलो मैं अगर एक्स का वैल्यू 3 लूँ, वाई का वैल्यू 1 लूँ, जेड का वैल्यू 1 लूँ, ठीक है। देखो छोटा छोटा वैल्यू लिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स के बदले यहाँ पे 3 लिखिए, है ना। यहाँ पे देखो एक्स के बदले में 3 लिखूँ तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वाई के बदले 1, तो 1 का पावर 5, 1 का पावर कुछ भी दे दो तो 1 ही होगा, तो 1 हो गया। उसका जेड की पावर 1 तो 1। देखो यहाँ पे 9 आ गया। और 9 जो एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो रहा है ना, 9 से डिवाइड हो रहा है, नो के टेबल में आता है, ये तो डिवाइड हो रहा है। अब मुझे पूछ रहा इन तीनों का सम बताओ। मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या माना, देखो यहाँ पे 3 माना है, तो मैंने एक्स के बदले में 3 लिखा। वाई के बदले में क्या माना, 1, तो 1 लिखा। जेड तो 1, इसको जब ऐड करेंगे तो 5 है। तो मेरा पहला जो मैंने जो सोचा था उसके ऊपर 5 आना चाहिए, लेकिन हमने देखा ऑप्शन में यहाँ पे 5 मेरा नहीं गिवन है। ठीक, तो आंसर ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं गिवन है। मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे सोचता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सोच सकते हो आप, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग में कभी कभी सोचना पड़ता है आपको। फिर मैंने देखो यहाँ पे क्या सोचा, मैंने एक्स अगर 3 तो 3 रहने दिया, वाई का 1 तो 1 ही रहने दिया। लेकिन मैं सोचा यार, अगर मैं दिमाग लगा, अगर जेड के बदले में अगर 7 लिख दूँ तो कुछ काम बन सकता है। क्योंकि देखो जेड के बदले में, जेड को मैंने 7 क्यों माना, क्योंकि देखो जेड में कुछ पावर नहीं है और वाई में 5 का पावर है। तो इसलिए मैं जेड में भाई मुझे पावर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इस पर ऐड करना होता है। इस वजह से
अब जब भी ज़्यादा मतलब बड़ा वर्ड लो ना, तो बड़ा वर्ड उसको लेना जिसमें कि पावर नहीं हो या पावर कम हो। तो अगर मैं यहाँ पे y को 7 मानता तो फिर भाई 7 को मुझे 5 बार मल्टीप्लाई करना होता है, देन उसको फिर ऐड करते हैं, फिर बहुत लंबा कैलकुलेशन जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे z को 7 इसलिए माना क्योंकि z में देखो कुछ भी पावर नहीं है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा मेरा। फिर वही काम किया मैंने, तो x को 3 मतलब x के बदले में 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो गया। y का मैंने 1 माना, तो y की पावर 5, तो y 1 का पावर कुछ भी दे तो 1 ही होता है ना, आपको पता ही होगा ये चीज़, तो 1 हो गया। उसके बाद देखो z का पावर, z में कोई पावर है, z का वैल्यू मैंने कितना माना 7, तो मैंने 7 लिख दिया। जब इसे आप मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना हो जाएगा 9 7 63, 63 आ गया। तो 63 क्या 9 के टेबल में आ रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है 9 7 63, मतलब 7 टाइम से तो डिवाइड हो रहा है, मतलब कि बात तो सही है भाई। अब मैं इसे ऐड करके देखता हूँ। देखो मैंने x के बदले में क्या माना 3 माना, तो मैंने x के बदले में 3 लिखा, y को मैंने 1 में तो 1 लिखा, z के बदले में 7 तो मैंने 7 लिखा। जब मैं इसे ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है 11 आता है। मैंने जब ऑप्शन देखा, अरे भाई ऑप्शन तो गिवन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से सोचे जाते हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है, होता है ना, जब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल को टफ बनाना होता है ना, तब इस लेवल का क्वेश्चन आता है। बट ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होकर आ सकता है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, थोड़ा अलग था, थोड़ा अलग लेवल हट गया थोड़ा क्वेश्चन ये। और आपका क्रिटिकल थिंकिंग भी डिपेंड करता है, आप किस लेवल पर सोच सकते हो, कितना फास्ट सोच सकते हो, एग्जाम हॉल को होता है ना, एग्जाम हॉल का प्रेशर जो होता है उसको कैसे हैंडल करते हो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे आप बिल्कुल इसे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो क्या है, इफ़ एक्स, देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस 1/x इज इक्वल आपको 3 गिवन है, ये गिवन है। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर 1/x का पावर 4, सॉरी एक्स पावर की पावर एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मुझे वैल्यू बता दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसे 2 तरीके से बताऊँगा, दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तरीका देखो, इसके लिए आपको फॉर्मूला कौन कौन सा पता होना चाहिए क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में लिख लो भाई जल्दी से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी टाइप से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगता है, ठीक है, इसे अब याद कर लेना। आपको देखो गिवन क्या है, गिवन है आपको ये, तो जब आप देखो सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट सॉल्यूशन है तो फिर सेकंड शॉर्टकट ही बताएंगे इसका, पहले डिटेल देखो ताकि शॉर्टकट भूल जाते हैं बच्चे, तो आपको डिटेल पता होना चाहिए। देखो ये क्या है, ये आपको गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है क्वेश्चन जो गिवन है। देखो एक्स माइनस 1/3 1/x इज इक्वल टू 3, मैंने उसे सेम टू सेम यहाँ से लाया और यहाँ पे चिपका दिया, ठीक। आपको भी ऐसे करना, चिपका देना। तो अब करना क्या है, स्टेप बाई स्टेप देखो सॉल्यूशन। आपसे पूछा है कि x की पावर 4 1/x की पावर 4, कुछ भी पूछे तो ऐसा वाले क्वेश्चन में हमेशा आप क्या करें, स्क्वायर करना। तो स्क्वायर बहुत सारे स्क्वायर करेंगे, तो इसमें भी स्क्वायर में लगा, ये सारी दोनों साइड स्क्वायर लगाएंगे। तो देखो ये a माइनस बी, अब इसे पूरा x को क्या मान लो, x को आप a मान लो, और 1/x को क्या मान लो, b मान लो। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना भाई मेरे, देखो मेरे भाई, ये अगर मैं से a मानता हूँ, इसे मैं b मान लूँ पूरा, तो क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल बन गया है ना, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने देखो इसे मैंने क्या माना, a माना, और इसे मैंने क्या माना, b माना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो -2ab, तो -2 है ना, 2 फॉर्मूला से आया। a देखो a को x से माना और b को क्या माना 1/x से माना, तो a स्क्वायर प्लस देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, पूरा करेंगे है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे टूटा। अब वो 3 का स्क्वायर तो 9 ही, तो नॉर्मल से बात है, तो हो गया 9। अब सिंपल से देखो यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि आपसे क्या दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा मुझे x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताओ। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था, बिल्कुल ये भी आपका क्वेश्चन आता। आपसे अगर सिर्फ x स्क्वायर 1/x स्क्वायर पूछता तो आपका आंसर क्या हो जाता, 11 हो जाता। लेकिन इन्होंने थोड़ा जामिया, आपको पता है कि ये जामिया से थोड़ा एक लेवल ऊपर होता है इसका क्वेश्चन, तो जामिया में इस बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आए थे, आपने देखा होगा, तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। और लेकिन इसने आपसे क्या पूछा है, एक्स की पावर 4 पूछा है। तो भाई अगर मैं स्क्वायर का, आपको पता है ना कि अगर देखो यहाँ पे एक ही इसके स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ पावर 4 हो जाएगा, सिंपल सा है। तो फिर से इसमें दोबारा क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोबारा कर दीजिए। तो अगर मैं देखो एक्स स्क्वायर, इसमें दोनों को फिर स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या करो, इसे पूरा को a मान लो, देखो यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा यार, है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे इस बार क्या माना, a माना है, और 1/x स्क्वायर को मैंने क्या माना है, b माना है, ठीक है। तो ये देखो फिर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसे ये पूरा a हो गया, पूरा b हो गया।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंपल सा बन गया देखो। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, पावर हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का देखो एक्स स्क्वायर है, बी क्या है एक्स 1/x स्क्वायर, तो ये देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 4 बाय 1/x की पावर 4। और आपको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है भाई जल्दी बोलो, 121 होता है। और यहाँ पे +2 है उसको लगेगा तो ऐड कर दीजिए, 123 हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है ये। अब देखो इसका शॉर्टकट कैसा है, शॉर्टकट सिंपल सा होता है कि देखो कभी भी आपको गिवन हो, अगर गिवन हो एक्स माइनस, एक मिनट पेन यार वो ला लो, देखो आपको कभी भी गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई गिवन हो, ठीक है, ये y मतलब कि कुछ भी वैल्यू गिवन हो, तो आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे, तो सिंपल सा करना, जो भी y का वैल्यू होगा उसमें स्क्वायर करो प्लस ऐड कर देना। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 गिवन है ना, तो 3 को मैंने क्या माना, y मान ला, तो यहाँ पे y के बदले में क्या लिख दो, 3 लिख दो, ठीक, मैंने y के बदले में क्या लिखा, 3 लिखा। अब मैंने क्या बोला, जब इसका x स्क्वायर 1/x स्क्वायर पूछे तो क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है प्लस 2 कर देना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 11 हो गया, देखो डायरेक्ट 11 आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, उसको मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो कहाँ पे लो एग्जांपल, चलो यहाँ पे लेता हूँ। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे क्या दूँ, क्वेश्चन x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या दे दूँ, 4 दे दूँ, और मैं आपसे पूछूँ बताओ मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, देखो है ना, ये क्वेश्चन मैंने दे रखा और ये मैंने पूछा है। तो अब क्या करना है, इस वाले में क्या है, इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बोलो, 16 कीजिए। और देखो प्लस वाले में क्या मैंने बता रखा, माइनस, लास्ट में माइनस को माइनस कर देना 2 से, इसको -2 से कर दीजिए, कितना हो गया 14 हो गया, डायरेक्ट आंसर निकाल लेना। इसलिए ज़्यादा तो आपको कंसेप्ट समझ में आता बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये शॉर्टकट आप लगा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शेप ऑब्टेन्ड ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इतना ये पॉइंट दे रखा, आपसे पूछा शेप। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जामिया में कई बार पूछा गया है, एएमयू में पूछा गया है, और इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ क्लियर होना चाहिए। सबसे देखो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, आपसे पूछा है मुझे बताओ कि ये सबको मैं अगर ऐड कर दूं, है ना, इस सबको कोऑर्डिनेट को मैं पॉइंट डिनोट करूं और मैं सबको ज्वाइन कर दूं आपस में, तो मुझे इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा शेप बनेगा, वो स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो वो आपसे पूछा गया। सिंपल सा देखो एक कंसेप्ट है, बस यहाँ से क्लियर करो। मैं एक यहाँ से उठाता हूँ, एक कोऑर्डिनेट को उठा के मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये कोऑर्डिनेट -2 और 2 है, तो आपको बस इसमें पता क्या होना चाहिए कि जो ये इधर वाला 2 होता है ना, बाद वाला 2, हमेशा बाद वाला 2, हमेशा कौन वाला 2, बाद वाला की पहले बाद वाला। तो बाद वाला जो होता है ना, ये हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है, क्या होता है ये वाई होता है। उसी टाइप से जो पहले वाला होता है, जो पहले जो होता है वो हमेशा एक्स होता है, ठीक, समझ में आया। जैसे देखो इस वाले को लूँ मैं यहाँ पे -4 और -2, इसमें बताओ कि एक्स क्या है, तो एक्स इसमें ये हो जाएगा, और वाई क्या है -2। तो ये आपको बस इसमें पता होना चाहिए। बाकी देखो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये कंसेप्ट ये था, बाकी आपको पता। देखो उसे जब से -2 मतलब इसमें देखो ये क्या है, एक्स है वैल्यू, ये है वाई है, और ये है क्या है जल्दी बताओ, एक्स है। तो यहाँ पे आते हैं -2 है ना, तो -2 को एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ठीक, ये आपको पता है आई होप। अब आते हैं इस वाले में, पहले देखो पहले इसमें क्या है 2 है, 2 तो बताओ ये 2 क्या है, किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू है ना। अब वाई पे आ जाओ, वाई पे आ जाओ जल्दी, 2 देखो ये आपका क्या है वाई है ना, और वाई क्या प्लस या नेगेटिव, तो प्लस होता है, ऊपर में जाना है ना प्लस, देखो ये ओरिजिन से ऊपर जाना है प्लस, तो +2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ठीक। अब आते हैं वाई में, वाई एक्स क्या दे रखा है, देखो एक्स दे रखा है ये -2 दे रखा है, तो एक्स देखो इधर तो प्लस इधर माइनस है, तो मुझे इधर नहीं जाके मुझे इधर आना है, तो इधर आ जाओ। इधर देखो यहाँ पे -2 ये दे रखा है ना, तो बस यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों को आपस में मिलाओ, आपस में जब मिलाओगे तो देखो यहाँ पे आ गया कुछ, ठीक, यहाँ पे आया। अब आते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे, देखो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, मतलब पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव यहाँ पे 2 दे, देखो यहाँ पे इधर आओ तो यहाँ पे 2 हो गया, इधर वाई भी 2 हो गया, ये तो नॉर्मल था। अब आते हैं यहाँ पे दोनों नेगेटिव दे रखा है, -4, तो दोनों नेगेटिव में आ जाइए। देखो ये वाला आपका एक्स का नेगेटिव है, ये वाला वाई का नेगेटिव है, तो जब भी नेगेटिव होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, आपको पता ही होगा ये सब सारी बातें, नहीं पता तो अभी जान लो, है ना। तो देखो इसमें देखो -4 और -2 में ये क्या है, ये आपका y है, और ये क्या है x है,
तो देखो -2 आपका y में जाएगा तो y एक्सिस में ये सबसे पहले देखो ये y एक्सिस आ गया तो -2 मतलब यहाँ पे आएगा आपका -2। अब आते हैं ये देखो y x दे रखा है तो x क्या -4, तो इधर तो जाना नहीं इधर आना मेरे को। देखो -4 यहाँ पे है तो यहाँ पे आइए, जब इन दोनों को आप मीट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक, आते हैं फिर देखो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपका 4 एंड -2, 4 -2 दे रखा है। इसमें देखो ये वाला क्या कहलाएगा, मैंने हमेशा बोला उधर बाद वाला हमेशा y होता है, ये y हो गया आपका और ये वाला क्या है आपका x हो गया। तो अब देखो y क्या है, y -2 में है ना, तो देखो y आई है अब माइनस में आई है, y माइनस में आई यहीं पे आ गया। ठीक, अब आते हैं x और प्लस में है, +4 है तो x से +4 यहाँ पे कुछ, जब इन दोनों को पॉइंट को मिलाएंगे तब यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा। ठीक, अब बोला इनको हम ज्वाइन करते थे कौन सा फिगर बनेगा, सिंपल सा बात है, इनको ज्वाइन कीजिए, इनको ऐसे ज्वाइन कीजिए, इनको भी ज्वाइन कीजिए, इनको भी ज्वाइन कीजिए, सबको खुश कर दीजिए है ना। थोड़ा सा देखो, थोड़ा इसको ज्वाइन जब करेंगे तो ऐसे एकदम कर दो, तो ज्वाइन कीजिए। क्या बन रहा है आपको, क्या स्क्वायर नजर आ रहा है, नहीं यार, क्या पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, नहीं है, रेक्टेंगल नहीं, क्या है ये ट्रेपेजियम बना। आई होप कि आपको कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे मतलब कहाँ पे, सबसे पहला मेन इसका जो आपका कंसेप्ट है आपको बस ये इसमें पता अगर हो कि ये देखो -2 लिखो तो इसमें आपको ये पता ये इसको क्या बोलते हैं, ये हमेशा न y एक्सिस पे आएगा, ये हमेशा न y एक्सिस पे आएगा, तो बस आपको ये पता होना चाहिए। बाकी नेगेटिव देखो इधर वाला इधर नेगेटिव होता है x एक्सिस का, इधर इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। इसी तरह नीचे क्या होता है y एक्सिस का नेगेटिव होता है और ऊपर क्या होता है y एक्सिस का पॉजिटिव होता है। बस ये 2-4 चीज़ आप पता होना चाहिए यार, इस बाकी से क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत आसान तरीके से बनता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, सिंपल से इसमें फॉर्मूला पिछली बार आपको क्या पूछा था, साइड डायगोनल पूछा था, इस बार से फॉर्मूला पूछा है। तो देखो फॉर्मूला क्या पूछा भाई, मुझे नंबर ऑफ डायगोनल फॉर्मूला बता दीजिए, क्या होता है n(n-3/2)। आई होप कि आपने इसे शॉर्ट नोट्स पे नोट कर लिया होगा। n(n-3/2), n(n-3/2), ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। देखो इसमें n क्या होता है, n जो होता है आपका साइड होता है। इसमें आपसे क्या पूछता है, अगर साइड आपको सपोज दे देगा 4 दे देगा है ना, साइज मतलब कि आपको मान मैं अगर बोल दूं मैं आपको साइड देता हूँ 4, मुझे नंबर ऑफ डायगोनल देके बताओ, तो एक एग्जांपल चलो कर ही लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो मुझे डायगोनल बताओ, मैंने साइड 4 दे रखा था, क्या रखोगे, एन के बदले 4 लिखोगे, तो 4 लिखेंगे, फिर एन के बदले 4-3/2 लिखेंगे। ये सब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 4 × 1/2, तो इसे कट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इसका नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा 2। उसी टाइप से आपको एन का वैल्यू 4, 5 कुछ भी दे सकता है भाई, कुछ भी दे, तो सिंपल सा एन के वैल्यू में आपको पुट करना है और आपको क्या करना है, आंसर निकाल लेना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट आपको लगेंगे और ये आपको आना चाहिए था। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज इतना, एरिया ऑफ रोम्बस आपको दे रखा है ना भाई, मेरे एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है। आपसे पूछा 1 डायगोनल भी आपको दे रखा है, आपसे पूछा क्या पूछा, साइड बताइए मुझे, है ना, डायगोनल दे रखा है, एरिया दे रखा है, आपसे क्या पूछा, साइड पूछा है। आपको ये पता होना चाहिए साइड निकालने के लिए, आपको पहले साइड निकालने के लिए आपको दोनों डायगोनल पता होना चाहिए। साइड निकालने के लिए आपका क्या पता होना चाहिए, दोनों डायगोनल पता होना चाहिए, लेकिन आपको एक ही डायगोनल है ना, 1 डायगोनल दे रखा था, आपको पहले दूसरा डायगोनल आप निकाला यहाँ से। आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ हाफ d1 × d2, मतलब डायगोनल 1 × डायगोनल 2, सिंपल सा है। मैंने आपको क्या बोला, जब भी मैंने सोल्यूशन का क्वेश्चन आप बनाओ, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो। तो क्या गिवन है, एरिया गिवन है ना, तो मैंने एरिया इक्वल टू इतना लिख दिया, ये आपको गिवन है, एरिया इक्वल टू कितना, देखो एरिया ऑफ रोम्बस इज 120, तो मैं जो गिवन है मैंने वही लिखा, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा, आपको ही नहीं लिखना है, जो गिवन होता है वहीं से लिखना है ना। तो एरिया इक्वल 120 लिखो, एरिया का फॉर्मूला लिख दीजिए नीचे डायगोनल वाला, तो क्या होता है हाफ d1 × d2 इक्वल टू 120। अब देखो हाफ d1 आपको कितना देगा 24 दे रखा है, और d2 आपको निकालना है, d2 तो पता नहीं है, तो इसको 120 कर दीजिए, इसे आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, अब d2 निकालो, 120/12, 120/12 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, काट कूट के 10 आएगा। तो आपका d2 यहाँ से कितना निकल गया, d2 भी 10 निकल गया। आपसे इस क्वेश्चन में d2 भी पूछा जा सकता था, अगर d2 से तो पूछता था आप 10 निकाल लेते हैं। बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे d2 में 10 आ गया भाई, 10 लगाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नहीं मेरे भाई, ये तो आपको बस उलझाने के लिए दे रखा है ना, आपसे पूछा कुछ और गया, आपसे पूछा साइड पूछा गया ना कि दूसरा डायगोनल पूछा है। बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं। देखिएगा भाई d2 10 तो आ गया ना, अरे यार मैच आंसर मैच हुआ ना, अरे मैच हो गया, अरे क्या यार है ना, क्या दिमाग क्या लगाओ, ये लगाओ। चलो देख दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आ गए मेरे नंबर। नहीं, बेवकूफ़ी नहीं करना है ना, ये गलती नहीं करनी, मैंने भी किया था, आपको नहीं किया, आपको तो नहीं करनी है। तो ये सब गलती मैंने खुद किया था, लेकिन आपको नहीं करना, इसलिए मैं बताता हूँ, आपको ये सब गलती बिल्कुल नहीं करना। तो अब आते हैं साइड निकालने के लिए। देखो ये आपका होता है रोम्बस, रोम्बस का अच्छे समझ लो ना, ये आपका क्या होता है रोम्बस का मैंने फिगर बना रखा है। तो रोम्बस के अंदर होते हैं 2 डायगोनल ना, ये देखो ये दोनों डायगोनल होता है। और आपको ये पता होगा, मैंने कई बार बताया, रोम्बस का जो डायगोनल होता है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, एट कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है ना। ये जो आप देखो यहाँ पर जो कट रहा है ना इस जगह, दोनों डायगोनल, ये देखो एक डायगोनल ये आ रहा है, दूसरा डायगोनल ये आ रहा है, लेकिन दोनों जो जहाँ पे कट रहा है ये कितने डिग्री पे कटता है, हमेशा ना हमेशा 90 डिग्री पे कटता है। आप इधर ले लो, इधर ले लो, किसी को भी ले लो,
ये हमेशा ना हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो डायगोनल काटता है ना, इस पॉइंट से इस डायगोनल का जितना वैल्यू होता है इसको आधा आधा भाग में काट देता है, इसको भी आधा आधा भाग में काटता है। ये सब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, थ्योरी में आते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट इज 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट एच इक्वल है ना, दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है कि नहीं करता, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए ना भाई। ये आपस की बात है, बताना मत किसी को, है ना। अरे बता देना यार, है ना, किसी और का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी बारे क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, है ना। बिल्कुल वीडियो का अच्छा लगे तो आपको क्या करना, कमेंट करना करके बताना सर अच्छा पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, बिल्कुल कमेंट किया करो यार, जेन्युइन मुझे फीडबैक चाहिए होता है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है ना, इसको देखो आपका ये पूरा का वैल्यू कितना है, देखो 24 दे रखा है। मैंने इसको क्या माना, D1 माना, बड़ा वाले को D1 माना है, और इसको मैंने क्या माना, D2 मान लिया, ठीक। अब देखो D1 का वैल्यू कितना 24 है, तब मैंने आपको क्या बताया, इसका पॉइंट ओरिजिन है ना, जो पॉइंट जो कट वाला पॉइंट होता है, ये आपस में इक्वल भाग में कटता है। 12 तो 12 का आधा आधा कितना हो जाएगा, 12 सॉरी 24 का आधा क्या होगा, 12 होगा ना। तो ये वाला पर्सन कितना होगा, 12, ये वाला पर्सन कितना होगा, 12। और छोटा वाला D2 देखो, D2 10 आया, 10 का आधा करो 5, तो 5 ये भी 5 होगा, ठीक। और आपको ये भी पता है, मैंने बताया कि डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पे काटता है रोम्बस का, तो 90 डिग्री लिख दो। और आपसे पूछा साइड पूछा है, तो मुझे साइड बता दीजिए। अब देखो दिमाग क्या लगाना है यहाँ पे, आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, आपको ये साइड निकालना है। और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रेंगल होता है ना, ये राइट एंगल ट्रेंगल होता है, राइट एंगल ट्रेंगल बन गया है। देखो ये आपका क्या बन गया, 90 डिग्री बना राइट एंगल। और आपको पता क्या क्या है, जल्दी बोलो मेरे भाई, पता है आपको क्या, ये पता है बेस, आपको बिल्कुल पता है बेस कितना है, बताओ जल्दी से, 12 है। और ये कितना है, जल्दी बोलेंगे भाई, ये 5 है। तो ये दोनों से आपको पता है, तो आपसे क्या नहीं, हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहाँ पे एक देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हो क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना है। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, x² इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लगा दीजिए, सिंपल सा बात है। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर क्या है, तो 25 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में सम का ऐड करना है, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो 169 का रूट कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना था 169। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको आना है, आपको यहीं पर रह के नहीं घूम जाना है। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपको कैसे सोचना है, क्या करना है, दिमाग में क्या चलना चाहिए। मैं हर चीज़ बताता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है आपको एक्सप्लेन करने में, है ना। तो लेकिन मैथ तो वही है भाई, आपको अगर एक क्वेश्चन में समझ में आए तो बहुत बड़ी बात है, मैं 1000 क्वेश्चन करवा दूँ, आपको कुछ समझ में नहीं है तो क्या फ़ायदा मेरे मेहनत करने का या आपको वीडियो देखने का, आपको खुद मज़ा नहीं आएगा, है ना। एक क्वेश्चन करो, अच्छे लेवल पे करो। देखो इससे आपको क्या क्या पूछ सकता था, जैसे कल लोग आपसे एरिया पूछ लेगा, कल लोग आपसे डायगोनल देकर क्या पूछेगा, साइड देगा, आपको डायगोनल पूछ लेगा, आपको है ना साइड दे देगा, एक डायगोनल दे देगा, दूसरा डायगोनल आपसे पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछेगा बताओ। और जो रोम्बस होता है वो कितना, उसका जो डायगोनल होता है कितने डिग्री पे कट करता है, 90 डिग्री पे कटता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या दोनों डायगोनल आपस में इक्वल काटता है, हाँ इक्वल काटता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। आते हैं, अगर देखो ये सब चीज़ आपको नहीं पता है तो मैंने सिलेक्शन एक्सप्रेस नाम से एक सीरीज़ लिया था, उसमें जरूर देख लेना। वहाँ पे मैंने पूरा 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा आपको मैथ्स का रिवाइज करवाया है, सारा फार्मूला, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज A to Z वहाँ पे कवर है, तो उसे जरूर देख लेना एक बार। अब देखो ये क्वेश्चन अगर रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है, ए डाइस इज थोड़ा, एक डाइस को थोड़ा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 2, तो 2 का देखो फैक्टर क्या क्या है, एक 1 तो है लेकिन खुद का 2 है, क्या 2 से ज़्यादा नहीं, तो ये कंपोजिट फैक्टर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 लिखूँ, 5 का देखो 1 है और 5 है, ये कंपोजिट नंबर है नहीं, ये भी 2 ही है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, जल्दी बोलो क्या लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो बताओ 4 का फैक्टर क्या क्या है, 4 का टेबल 2 से 2 फैक्टर है इसका, और 1 भी है, और क्या 4 है, खुद का फैक्टर खुद होता है। तो इसका देखो 2 से ज़्यादा 1 2 3 है, तो मतलब ये मेरा कंपोजिट नंबर है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे क्या 6 से लिख दूँ, तो देखो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, 2 से ज़्यादा है ना, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। सिंपल जान लो, कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हो, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आपसे पूछा है ये डाइस है, डाइस के अंदर कितने नंबर होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। तो 6 इसके अंदर आउट देखो, सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी डिस्कस कर दिया है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो देखो टोटल आउटकम में क्या होता है, डाइस में 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे फेस होते हैं, तो टोटल आउटकम तो 6 होता है, ये आप याद कर लो हमेशा। ये हमेशा डाइस में कितने होते हैं, टोटल आउटकम हमेशा ना हमेशा 6 आउटकम होते हैं, ये आपको याद करना है टोटल आउटकम। आपसे फेवरेबल मतलब जो आपसे पूछा गया है। अब देखो कंपोजिट नंबर के बारे में पूछा गया, तो इनमें इनके अंदर आपको देखना है इसके अंदर में कौन कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो इसके अंदर कौन कौन कंपोजिट नंबर है, देखो ये 4 है एंड 6 है। तो मैंने देखो एग्जाम्पल लेकर बताया 4 एंड 6 आपका क्या कंपोजिट नंबर है। तो देखो सिंपल सा 4 और 6 कंपोजिट नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक। तो आप यहाँ पे सिंपल सा है, तो फेवरेबल आउटकम बाई यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, तो फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल 2 है और टोटल कितना 6 है, ऐसे कट करो 1/3, कितना प्यारा है, हो जाओ फ्री, है ना, 1/3 हो जाओ फ्री।
तो फ्री होने का मतलब ये नहीं कि भाई लेक्चर बंद करो चले जाओ, नहीं, अभी और भी है, इस क्वेश्चन से फ्री हो जाओ। आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आप समझ में आता होगा। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे बताया करो यार कि हाँ कि तब मुझे पता चलता है उससे। देखो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना जाने कितने दुका भी मैंने 2012 का है, देखो 2013 में रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। तो आपको मैं जो जो लिखवा रहा हूँ, जो जो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आपको मैं एक लेवल आगे ही लेकर जा रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे तो कंपोजिट नंबर मैं समझा रहा हूँ ये क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछता व्हाट इज कंपोजिट नंबर, ये डिफिनेशन पूछ लेता है भाई आपसे। व्हाट इज फाइनल आउटकम, व्हाट इज टोटल आउटकम, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते हैं 7 नंबर पे, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूक्लियर फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, F+V=E+2। ये इस पर मैंने कल क्वेश्चन भी कराया था। फॉर्मूला पूछा है, बिल्कुल क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें पता है ई क्या होता है, ये होता है आपका एज होता है। ई क्या होता है, नंबर ऑफ एज। एफ क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, एफ क्या है, नंबर ऑफ फेसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें से आपको कुछ भी दो दे रखा होता है। अगर यहाँ पे क्या दे दूँ, मैं अगर आपको दे दूँ कि अगर मैं देखो अगर मैं एज दे दूँ 3 और वर्टेक्स से दे दूँ 2, तो मुझे बताओ फेस कितना होगा। तक सिंपल सा इसको यहाँ पे पुट करना है, आंसर निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वाले को मैंने आपको बोला था, उसकी कसम देकर मैंने कहा था कि भाई इसे याद कर लेना। और ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर साल लगभग ये क्वेश्चन रिपीट होता है इस टाइप का, इस फॉर्मूला बेस्ड पे। इस बार आपसे CI नहीं पूछा, इस बार ए पूछा है। क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द पेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ ऑन इतना पढ़े नाम। सिंपल सा है, ए पूछा था। ए का फॉर्मूला क्या होता है, एज इक्वल टू P 1+R/100 एन की पावर T। अब इसमें देखो, इसमें से NRE सब टर्म में क्या क्या है। देखो सबसे पहले आते हैं किस पे, P पे। तो देखो यहाँ पे 600 है ना, 605, ये आपका क्या है, P दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपका P दे रखा है। तो P का वैल्यू कितना है, 600। मैंने यहाँ पे 600 P के बदले में लिख दिया। अब आते हैं देखो यहाँ पे R मतलब सिंपल होता है परसेंट, है ना, परसेंटेज। जो भी आपका परसेंटेज, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, जो भी आपका परसेंटेज गिवन होता है तो परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। देखो कितना 8% दे रखा, तो R के बदले में क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। देखो R के बदले में मैंने क्या लिखा, 8 लिख दिया, ठीक। अब आते हैं देखो क्या, एन मतलब क्या होता है, कितने साल, क्वार्टरली, है ना। ये सारे वर्ड जब भी आते हैं, क्वार्ट मतलब 4 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है ना। तो उसका देखो क्वार्टरली है ना, क्वार्टर मतलब 4 साल के बाद 4 क्वार्टरली कंपाउंड पूछा गया है। तो मतलब क्वार्टरली अगर आया था मतलब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। देखो यहाँ पे एन के बदले मैंने 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा है। अब आते हैं क्या बचा, टी बचा सिंपल सा टाइम होता है। देखो टाइम को हमेशा आपको किस में निकालना है, ईयर में निकालना है, मंथ में नहीं निकालना है, ईयर में निकालना है। तो साल में निकालना है, मतलब कि साल देखो कितना 6 मंथ दे रखा है, 6 मंथ को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इस साल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे। जब 6 को 12 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 0.5 ईयर। तो अब सिंपल सा है, टी के बदले में 0.5 लिख दीजिए। तो कुछ करना है नहीं, अब इसे सॉल्व भी करना है बस, है ना। बाकी कुछ बचा नहीं इसके अंदर, सिंपल से बहुत ही आसान फार्मूला होता है यार। ये फार्मूला तो न जाने मैंने कितने बार लिख दिया है। अब इसे याद कर लो, प्लीज़ याद कर लेना। और इस हर टर्म को देख लो, हर टर्म में क्या है, और सिंपल से पुट कीजिए और सॉल्यूशन है। इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात है भी नहीं। सिंपल देखो सब पुट करो। इसको क्या आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले देखो क्या करो, 4 कैसे कट कर दीजिए, 2 हो जाएगा। आप इसको एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 102/100 हो जाएगा। इसको पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा। 1.20 का स्क्वायर है। अब इसे स्क्वायर नहीं करना है, इसको 2 बार लिख दो। 2 बार लिखने के बाद इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना होगा, 650.25। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट। बस इसका थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में आपको करना ही पड़ेगा बिल्कुल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो यार मैं 3.3 स्टार दूंगा से, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नोट ट्रू का मतलब क्या है। मैंने आपको कई बार बताया, नोट ट्रू का मतलब पहले लिख लो, नोट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स है। इसे आप ब्रैकेट में फॉल्स से लिख लो, मतलब आपको इसमें से गलत निकालना है, जो इनकरेक्ट है वो खोज के निकालना है। क्या है, पहला देखो, पहला स्टेटमेंट दे रखा है, रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या रेशनल नंबर हमेशा क्लोज होता है अंडर सब्ट्रैक्शन का। एग्जांपल देखो, तो मतलब सिंपल से क्या है कि अगर मैं रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर को क्या करूँ, आपस में माइनस करूँ, तो क्या वो हमेशा रेशनल नंबर निकलेगा। देखो यहाँ पे 3/4 - 1/2, जब ये सब सॉल्व करने क्या आ जाएगा, 1/4। तो देखो ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर और ये भी, बिल्कुल ये बात तो सही है। उसे रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज अंडर एडिशन। क्या हम दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हो, क्या हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। देखो ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर, तो ये भी रेशनल, बिल्कुल अगर ऐड भी करते हैं 2 नंबर रेशनल नंबर को आप ऐड करो तो वो भी आंसर हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, सही बात है। एडिशन इज क्या है, कम्यूटेटिव ऑफ रेशनल नंबर। देखो क्या है कि अगर क्या रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन वाला। देखो 1/2 + 3/4 लिखो, या तो उसे ऐसे लिख दो, या तो इसे 3 क्या करो। देखो मैंने इस बार 1/2 को पहले लिखा है और यहाँ पे मैंने 1/2 को बाद में लिखा है। भाई आप इसे ऐसे ऐड कीजिए, देखो आपके सिंपल सा वर्ड में देखो
2/3 लिखो या 3/2 लिखो भाई, जोड़ के क्या आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, तो दोनों तो इक्वल है आपस में, कोई दिक्कत है नहीं, तो बात तो सही है, तो ये बात भी सही। लेकिन अगर आते हैं सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। देखो मैं सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 - 2 और इसी चीज़ को मैं घुमा के लिख दूँ यहाँ पे, मतलब कम्यूटेटिव मतलब सिंपल होता है घुमा के लिखना, इसे माइनस की जगह कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसे माइनस की जगह -1। देखो क्या सेम आया, नहीं ये सेम तो बिल्कुल नहीं आया, ये सेम बिल्कुल नहीं आता है, तो ये इसको फॉलो नहीं करता है, तो यही आपका गलत बात है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड मतलब सिंपल दैट, एक्सीड मतलब आपको माइनस का साइन लगाना। ठीक है भाई, मैं आपको साइन लगाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो मतलब छोड़ो आपको साइन मतलब, क्योंकि आपको भाई के इक्वेशन बनाए थे, एक्सीड मतलब माइनस लगाएंगे आप, ठीक, हमेशा ना हमेशा। देखो क्या है, इट्स 2/7 बाई इतना, सिंपल सा एक नंबर है, वो इतने नंबर से एक्सीड कर रहा था, और उसको कितना आ रहा है फाइनली 55 है, मुझे वो नंबर बताओ। नंबर तो मुझे नहीं पता ना क्या है, तो नंबर को आपकी एक्स को मान लेता हूँ मैं, है ना। तो चलिए आपके एक्स को मैंने एक्स मान, आपके नंबर को मैंने क्या माना, एक्स माना, एक्स मान लो। अभी क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन आओगे तो क्या है, 3/5 ऑफ अ नंबर, 3/5 ऑफ अ नंबर, नंबर को आपने क्या मानो, एक्स माने हो, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 3/5 ऑफ ए नंबर, तो 3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3/5 मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या हो जाएगा 3/5x, सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3/5x माइनस उसी टाइप से 2/5x इज इक्वल टू 55। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्सीड है, एक्सीड वर्ड आया तो मतलब माइनस लगाना आपको, ठीक। तो इस 55 कर दीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब इसे क्या करना है, आपको क्या करना है, जल्दी बोलो, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, इस सब एलसीएम लोगे तो 35 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/35x। अब इसको क्या करना है, अभी काट नहीं करना, काट हमेशा लास्ट में करो, तो पहले 35 उधर लेके जाओ, तो क्या हो, देखो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ इसलिए लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे, आपको तो एक ही यहीं पे सब चीज़ कारनामा ऐसा कर देना चाहिए था। तो देखो क्या है, 11x से जो 55 इधर से उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड से उधर जाते हैं मल्टीप्लाई होता है। उसी टाइप से देखो ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली 55 × 35/11, तो इसको कट कर दीजिए, तो कैलकुलेशन है सिंपल यार, है ना। तो 11 × 5 तो क्या आ जाएगा, 11 × 5 से मल्टीप्लाई 55 × 35, तो इसे 11 को क्या करेंगे आप, 5 को 35 से मल्टीप्लाई किए 175 आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ऑन डिवाइडिंग द सम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल पूछ लेना बाद में। क्या है, ऑन डिवाइडिंग सम ऑफ डिफरेंस वी गेट इतना एंड इतना बाय देयर, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कोई आपको 2 नंबर दे रखा है, ठीक है, 2 नंबर आपको दे रखा है, कितना 67/12 एंड 7/3, तो पूछा है कि इसको हम डिवाइड करते हैं, सम ऑफ डिफरेंस है, देखो ऑफ है ना, तो ऑफ के बाद अभी इसको समझाएंगे, पहले देखो पहले इसका सबसे पहले सम निकालो, तो एक नंबर आपको दे रखा है इतना है, इतना, इसका पहले सम निकालेंगे, तो दोनों को ऐड करना, इन दोनों नंबर को ऐड कीजिए, तो ऐड लिखेंगे इसे, सिंपल सी बात है। और क्या करना है उसके बाद, इसका एलसीएम लीजिए, तो इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55/12। फिर इसका डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है सब्ट्रैक्ट करना, मैंने ऑलरेडी बता रखा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, जैसे सब माइनस कीजिए, तो इसी नंबर को फिर लिखेंगे 67/12 माइनस 7/3, इसका भी एलसीएम निकालो तो क्या आ जाएगा 39/12। ये आपने सम निकाल लिया ना, सब्ट्रैक्शन निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, सम को डिफरेंस से डिवाइड कर रहे हैं। सम देखो ऑफ के बाद वाले को हम नीचे लिखते हैं, बच्चे क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मैं किसी सम को पहले लिखूँ या डिफरेंस को बाद में लिखूँ। देखो सम ऑफ डिफरेंस है ना, यहाँ पे अगर होता है डिफरेंस ऑफ सम, क्या होता है, अगर यहाँ पे होता है डिफरेंस ऑफ सम, तो पहले मैं क्या पे, देखो यहाँ पे सम ऑफ डिफरेंस है, मतलब सम को ऊपर लिखेंगे, डिफरेंस को नीचे लिखेंगे। अगर मैं क्वेश्चन में क्या देता, डिफरेंस ऑफ सम, तो उसमें क्या लिखते, डिफरेंस पहले लिखते और सम को बाद में लिखते। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, हम किसको ऊपर लिखेंगे किसको नीचे लिखेंगे, है ना। सम ऑफ डिफरेंस, सम ऊपर डिफरेंस नीचे, डिफरेंस ऑफ सम तो डिफरेंस ऊपर सम नीचे। तो आपसे फिलहाल किस बात की बात हो रही है, फिलहाल जो बात हो रही है सम ऑफ डिफरेंस की बात हो रही है, मतलब सम ऊपर रहेगा डिफरेंस नीचे रहेगा। देखो सम है तो सम देखो कितना है 55/12, तो मैंने सब 55/12 लिखा। डिफरेंस कितना है 39/12, 39/12 मैंने लिखा। अब सिंपल से सॉल्व भी कीजिए, आपको पता है जब इसको नीचे से हम ऊपर लेकर जाते हैं तो उल्टा पुल्टा होता है, डिवाइड को उल्टा पुल्टा। तो जब 55/12 लिखो, इसको मल्टीप्लाई को जब साइन कन्वर्ट करो उल्टा पुल्टा, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो देखो नीचे को पहले 12 नीचे था, मैंने क्या किया 12 को ऊपर कर दिया और 39 को नीचे कर दिया। पता है बट नहीं पता जान लो, कोई नीचे से ऊपर ले आया तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो कट 12 को 12 से कट कीजिए, क्या बचा 95/39, समझ भी करेक्ट। बस आपको यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सब काम तो आप कर ले तो, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज, भाई मैं डिफरेंस ऊपर लिखूँ या और डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस सिंपल होता है सब्ट्रैक्ट करना। और एक फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो चीज़ पहले होता है उसको ऊपर लिखते हैं और ऑफ के बाद वाले चीज़ को नीचे लिखते हैं, ठीक।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई, है ना। देखो यार कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अरे 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 डिवाइड है भाई, ये क्या कर दिया मैंने, कोई नहीं होता, छोटी मोटी गलती तो होती है। देखो क्या है ये, सिंप्लीफाई थ्री माइनस वन। देखो कभी मैं माइनस वाला आ गया, माइनस कभी भी, देखो माइनस का सिंपल सा कंसेप्ट एक मैं क्लियर कर देता हूँ आपका। कभी भी मैं लिख दूँ थ्री की पावर माइनस वन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वन बाई थ्री। मैं लिख दूँ थ्री बाई टू की पावर माइनस वन, तो इससे आप क्या लिख सकते हो, टू बाई थ्री की पावर प्लस। देखो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस पावर में हो कभी भी तो क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर कीजिए, ऊपर वाले को नीचे कीजिए। तो यहाँ पे थ्री बाई वन है, तो यहाँ पे थ्री बाई वन है, तो क्या करना, माइनस है ना, तो वन हमेशा नीचे होता छिपा होता, वन के ऊपर करो, थ्री को नीचे, मैंने वही किया, यहाँ भी वही किया। तो सिंपल सा है, माइनस में कभी भी, वन के केस में वन माइनस में कभी भी पावर हो, देखो यहाँ पे चाहे वन ही क्यों ना, देखो थ्री बाई, आप बोलोगे सर थ्री बाई वन नहीं, माइनस टू हो जाए क्या, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ थ्री बाई टू माइनस फाइव लिख दूँ, अरे कुछ भी लिख दूँ भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस है तो ये क्या लिखेंगे, टू बाई थ्री, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी टाइप से ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो प्लस माइनस फाइव को प्लस फाइव, बस माइनस पावर में देखो सिंपल से क्या करो मेरे भाई, नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, है ना, जो पावर है वो लगा दो, ठीक। भाई मैंने किया, देखो यहाँ पे मैंने माइनस देखा, तो मैंने यार अरे माइनस है, रुको भाई, तो मैंने क्या किया, नीचे के ऊपर, ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो वन छिपा हुआ होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन छिपा हुआ होता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, वन हमेशा छिपा हुआ होता है। तो नीचे वन था तो वन को ऊपर कर दो बाई थ्री, इसको वन बाई सिक्स कर दो, अब डिवाइड कर दो। देखो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस है तो क्या करेंगे, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, है ना, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, तो थ्री नीचे और फोर ऊपर, है ना, समझ में आया क्या। सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है, आप क्या करो, इन ब्रैकेट के अंदर सॉल्व भी कीजिए, इन दोनों का एलसीएम लो, कितना होगा, सिक्स होगा, यानी आप सॉल्व भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई सिक्स, और थ्री बाई सिक्स से मल्टीप्लाई थ्री बाई फोर, जैसे काट कूट करो तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई आठ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, अरे नहीं है सच में, अरे क्या बात है यार, नहीं होना भी नहीं चाहिए मेरे भाई लोगों को, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो जामिया में यार, सॉरी मतलब जामिया के लेवल अकॉर्डिंग एएमयू का लेवल वाकई में थोड़ा लेवल अप है, इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले आप जामिया का पीवाई को अच्छे से कर लो, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे भी इसी तरीके से टू जेड वहाँ इवेंट के वहाँ के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो अभी इसी में दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन वहाँ भी रिपीट हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं, और ये वाला डायगोनल वहाँ पे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो, देखो ये सारे जामिया का क्वेश्चन है, जामिया में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अब बिल्कुल आप जामिया का पीवाई को कीजिए, आपको बस 8 घंटा लगेगा जामिया का पीवाई को कंप्लीट करने में। ईमानदारी से मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे भाइयों एवं उनकी बहनों आप ज़रूर से कर लें, है ना। अरे भाइयों उनकी बहनों, अरे भाई कोई नहीं, मजाक था ना। तो हाँ, तो मेरे भाई और बहनों है ना, इसे ज़रूर कंप्लीट कर लेना वहाँ पे जाके, और अच्छे लेवल पे कंप्लीट करना, ठीक। तो अब जामिया का पीवाईक्यू ज़रूर कीजिए मैथ्स का, इससे क्या होता है ना, आपका मैथ यार एवरी कुछ नहीं है, मैथ कंसेप्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लेवल आपका मैथ पे जाएगा, उतना डर भागेगा मैथ से। और मैं आपको पता है बहुत अच्छे से मैं कोशिश करता हूँ अपने तरीके से पूरा 100% देने की, मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, मुझे थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा ही टाइम देता हूँ मैथ में, टाइम आपको जरूर लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको समझ में, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो मैं आप दूसरा क्वेश्चन में लेकर नहीं आता, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है, कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इन द गिवन फिगर द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे बाइसेक्टर वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक, बताते हैं क्यों कैसे इंपॉर्टेंट है। अब दे रखा है एंगल सी इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। देखो यहाँ पे अब पूछा मुझे ए पी बी, आपको फिगर दे रखा है, ठीक है, तो इसमें एंगल डी कितना है 50, एंगल सी कितना 100 है, आपसे पूछा है ए पी बी, मैंने ए पी बी को क्या माना, एक्स मान लिया, ठीक। तो सिंपल से एक्स माना है। अब इसमें एक चीज़ और जान लो आप, कि इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, सर मुझे यही वाला पूछा गया है, मुझे ये वाला क्यों नहीं पूछा गया, मुझे ये वाला क्यों नहीं पूछा गया। तो इसमें देखो समझने का प्यारा सा कंसेप्ट है, बता दूँ आपको, बच्चे छोटी छोटी बातें में कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा, ए पी बी पूछा ना, देखो पी बीच में क्या आ रहा, जो बीच में आ रहा वही एंगल आपसे पूछा जाता है। कभी भी डायरेक्ट आपसे पूछना एंगल पी, तो एंगल पी तो आपको पता होता है भाई मुझे एंगल पी पूछा है, लेकिन अगर इस फॉर्म में दे दे तो इसमें कभी भी जो चीज़ बीच में आता है ना वही चीज़ आपसे पूछा है, मतलब इसका मतलब कि एंगल पी पूछा गया, तो एंगल पी देखो ये वाला एंगल पी है ना, तो ये पूछा गया, तो इस चीज़ ध्यान रखना। अगर यहीं पे आपको क्या देता एंगल ए बी पी, तो आपको क्या पूछा जाता है, एंगल बी पूछा जाएगा, जो चीज़ बीच में होता है वही एंगल पूछा जाता है, उसी एंगल के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आए। तो एंगल पी है और एंगल पी को मैंने क्या माना, एक्स माना, तो मैंने एक्स माना। अब देखो मुझे इसमें कुछ नहीं दे रखा कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल है कि ट्रायंगल है, कुछ भी नहीं दे रखा, बस एक चार है ना क्वाड्रिलेटर दे रखा, लेकिन उसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर कुछ नहीं बता रखा। तो सिंपल सा क्वाड्रिलेटर का क्या फॉर्मूला होता है, एक क्या कंसेप्ट होता है,
सम ऑफ ऑल इंटरट्रायंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। यही मेरे को इसमें पता होता है, ठीक। और मैं इसी को लगाऊंगा तो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस 160 है ना। तो एंगल ए प्लस बी प्लस, अब सी के बदले में क्या ले दो, 100 दे दो, और डी के बदले में क्या दे दो, 50 देखो यहाँ पे सी डी देख गिवन है तो कर दो सम। क्या करना है, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 360, उधर लेकर जाओगे 150 माइनस कर दो तो कितना हो गया 210। यहाँ तो आपको इतना तो आपको होता है ना, इतना तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ अब आते हैं, यहाँ से खेला अब स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एंड बी। बाइसेक्ट मतलब इक्वल भाग में बांटना, और इक्वल भाग में किसी भी चीज़ को बांटने के लिए क्या करते हो, 2 से डिवाइड। अगर मैं बोल दूँ कि आपके पास 1000 रुपया है, ऐसे मैं क्या बोलूँ 1000 रुपया, मैं ऐसे बोलो 2 भाग में से इक्वल भाग में 2 नहीं बोलो, मैं बोलूँ बस एक से इक्वल भाग में डिवाइड करो। अगर मैं सिर्फ बोलूँ इक्वल भाग में डिवाइड करो, आपके दिमाग में मानना चाहिए भाई इक्वल भाग अगर कभी ना बोलो 2 इक्वल भाग, 3 इक्वल भाग, 4, सिर्फ इक्वल वर्ड दे दूँ तो आप इसे हमेशा ना 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपये इक्वल हो जाएगा। 1000 रुपया दूँ, आपके पापा ने आपको ईदी में 1000 रुपया दिया, ठीक, मतलब भाई अपने छोटे भाई को इसमें से आधा दे देना। 1000 रुपया देता क्या उसको 200 रुपया दोगे आधा, नहीं 200 दोगे क्या, अरे 200 दिए थे, अरे नहीं यार गलत बात, 200 नहीं देना होता है, तो कितना 500 दोगे ना। तो उसी तरह बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल, तो इक्वल मतलब कि 2 से डिवाइड करना। तो अब क्या करेंगे, इसका मैथ्स का सिंपल सा रूल होता है, आप किसी भी चीज़ को अगर आप डिवाइड या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, मतलब इसे मैंने डिवाइड किया तो इसे मैं डिवाइड करूँ। हमेशा ये रूल होता है कि आपको कभी भी जो भी काम करो दोनों इक्वल के LHS RHS दोनों साइड बराबर होने चाहिए। अगर मैं इधर डिवाइड किया 2 से इधर करूँगा, ठीक है। अब इसे मैंने डिवाइड करके लिखा बाइसेक्टर लिखा, तो ये आपका बाइसेक्टर हो गया, ठीक। तो इसे डिवाइड करो तो 105 हो गया। तो अब आते हैं इस वाले में, आप देखो ये वाला आपका क्या बन गया, ट्रेंगल बन गया ना, ए पी बी आपका एक ट्रेंगल बन गया। तो इन ट्रेंगल ए पी बी, अब एंगल आपको पता है ट्रेंगल का सम ऑफ ट्रेंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंपल सा है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आपने निकाल रखा है 105 निकाल रखा है यहाँ पे देखो, है ना। इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल ए प्लस बी का 105 लिख दिया, और पी को अपने एक्स से मतलब एक्स लिख दो, ऐसे एक्स का वैल्यू निकालिए। 180 में से 105 माइनस करिए कितना आ जाएगा 75। तो ऐसे सोचते हैं मेरे भाई, मेरे चेयर चढ़े तो, है ना, समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 क्या है, बाय वाट नंबर शुड इतना भी डिवाइड, शुड इतना क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें किस कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसका क्वेश्चन इतना निकलेगा, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो मैं उस नंबर को मैंने क्या माना, एक्स मान लिया, ठीक। अब दे रखा है इसको किससे डिवाइड करना है, इसको किससे डिवाइड करना है, मैंने -3/2 की पावर माइनस, देखो माइनस में देखो माइनस कितना आ रहा पावर में, देखो यहाँ भाई माइनस का मतलब सिंपल है उल्टा पुल्टा करना, उल्टा भाई कितने बोलो मैं डर गया। तो उल्टा पुल्टा मतलब है माइनस मतलब उल्टा 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 पुल्टा, नीचे को उल्टा ऊपर, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, यही करना बस, ठीक। -3/2 की पावर -2 इसको डिवाइड पूछा किस नंबर से डिवाइड करूँ, तो मैंने एक्स से डिवाइड करूँगा मैं, ठीक है। और कितना गेट क्वेश्चन कितना निकल रहा, 9/4 की -3, सिंपल सा जो बोला वही मैंने किया। अब देखो सबसे पहले आपको हमेशा ऐसा वाले क्वेश्चन में आपको पहले पावर माइनस को पॉजिटिव करना है। तो देखो ये -2 है ना, तो -2 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करें, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। देखो -3/2 है, तो मैंने क्या किया, 2 को ऊपर कर दिया, 3 को नीचे कर दिया, ठीक। उसी टाइप से देखो -3 है, मैंने क्या किया, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दिया। सिर्फ देखो ये वाला साइन चेंज नहीं होता है, बोलोगे सर इस वाले को साइन को तो नेगेटिव नहीं, इसको चेंज नहीं करना होता, ब्रैकेट में जो है तो रहेगा ही रहेगा, बस आपको टर्म को ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, साइन वगैरह कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये 4/9, देखो 9/4 तो मैंने 4/9 किया। अब इसे सिंपल सॉल्व करिए यार, इधर क्या है, इधर डिवाइड में है, तो डिवाइड में उधर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर डिवाइड उधर इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सिंपल से देखो उससे क्या मैं इधर डिवाइड में लगा लिख दिया। अब इसके डिवाइड में आपको पता है कि जब डिवाइड उधर जाकर उधर जाता है तो मल्टीप्लाई में होता था। अब मेन आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको बस लिख के दिखाया हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 4/9 की पावर क्यूब और -3/2 है ना। देखो यहाँ पे क्या है 2/3, तो मैंने क्या लिखा 3/2, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे ये स्टेप मेरा लिखने का मतलब ये था कि आपको यहाँ पे ये पता होना, जब कभी भी नीचे से ऊपर लेकर जाते हो तो क्या करते हो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है, तो वही चीज़ इसलिए मैं लिखा था ये वाला, बाकी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो क्या है -3/2। तो अब इसे क्या करना, अब यहाँ पे भाई आपको ये नहीं करना कि मैं 4 का क्यूब कर रहा हूँ 9 का, उतना नहीं करना होता है कैलकुलेशन के लिए। आप सिंपल सा है, 4/9 का मतलब क्या है कि 4/9 क्यूब है, तो मैंने 3 बार लिखो, जैसे मैंने 3 बार लिख दिया, उसी टाइप से मैंने 2 बार लिखा। इसे काट कूट करेंगे तब का आएगा 16/9, 16/81। तो 16/81 यहाँ पे कहीं देर नहीं रखा है, तो मतलब क्या देखो 16/9 नहीं दे रखा, लेकिन भाई 4/9 का स्क्वायर तो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो अभी तो 4/9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया यार, कितना हो गया 43, कोई नहीं थोड़ा सा और देख लो, 2-3 क्वेश्चन और देख लो, है ना। मैं थोड़ा 35 क्वेश्चन करवाने के मूड में आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही, ठीक। आते हैं देखो क्या है कि नरिश बाउट एंड एयर कूलर, है ना, एक
एक एयर कूलर बार खरीदता है कितने में, 4400 में। उसमें टैक्स है ना, टैक्स भी उसके इंक्लूड है 10% है टैक्स के साथ, ठीक है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द कूलर। सिंपल सा है कि देखो उसने जो कूलर खरीदा 4400 रुपया में ख़रीदा है, लेकिन वो जो 4400 रुपया है उसमें एक तो कूलर का दाम है ही है, कूलर का दाम 2 था वो भी है, लेकिन साथ के साथ उसको उसमें 10% टैक्स भी देना लगा, है ना। टैक्स तो दोनों को मिलाकर आपका 4400 रुपया है। आपसे पूछा बताओ अगर मैं टैक्स अगर नहीं देता उन्होंने, अगर वो टैक्स नहीं देता तो सिंपल मुझे ओरिजिनल प्राइस बता दो कि वो जो फ्रीज कूलर है उस कूलर का मुझे ओरिजिनल प्राइस बताओ। तो मैंने ओरिजिनल प्राइस को क्या माना, एक्स माना है। लेकिन देखो क्या है, वीएटी मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स है ना वीएटी। तो वैल्यू ये इसके साथ लिया था तो कितने में लिया था, 10% के साथ लिया था। एक्स प्लस 10% पर एक्स इज इक्वल टू 44। सिंपल सा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने। तो देखो क्या है, एक्स प्लस 10 बाई, जब से परसेंटेज हटाते हो तो क्या होता है, नीचे 100 आता है, तो नीचे 100 लिख दीजिए, जो 4400 कर दीजिए, या 0 को 0 से कट कीजिए। इन दोनों का फिर आपस में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में 11/10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिमाग अपना नहीं लगाना, सिंपल सा एक्स को सिंपल रहने दीजिए, तो 4400 रखिए यहाँ पे, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये उल्टा पुल्टा होता है ना, हमेशा आपको पता होना चाहिए, उल्टा पुल्टा बहुत ज़्यादा होता है। बस बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं ना, वो सीधा सीधा लिख देते हैं। बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे पता है आपको, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे जो 4400 तो लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10/11 नहीं लिख के क्या लिखते हैं वो, 11/10 लिख देते हैं। कैलकुलेशन होता है नहीं भाई, जब भी आप इधर से उधर लेके जाते हो फ्रैक्शन में, जब भी होता है ना फ्रैक्शन में, तो कभी भी फ्रैक्शन में हो, मल्टीप्लाई में उधर उधर जाके हमेशा न हमेशा क्या होता है, उसका जो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। इससे सिंपल सा आप याद रखेंगे। अगर मैं आपको एक स्टेप और बताऊं तो एक स्टेप देखो, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता देखो कैसे समझेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो वहाँ पे डिवाइड में लिखो होता है, क्या लिखो उसको, 4400 डिवाइड, अगर सेम टू सेम लिखा डिवाइड 11/10 लिखते हो, बिल्कुल सही लिखते हो। फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, तो 4400 इंटू, कभी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अगर ये भी नहीं समझे तो सिंपल बचपन में आपने क्या सीखा हुआ, 3/4 डिवाइड 4/3/4, ठीक। ये वाला डिवाइड क्यों बचपन में, है ना, फ्रैक्शनल डिवाइड इसको बोलते हैं। तब आपको आपके टीचर ने आपको क्या सिखाया होगा, बच्चे जब भी यहाँ पे डिवाइड हो तो पहले इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे करते हैं। वही चीज़ तो यहाँ पे करना भाई, ये आपका डिवाइड है, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए। तो मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करते तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आता है। ये वाला कंसेप्ट लगता है, बचपन वाला कंसेप्ट है भाई मेरे, है ना। बचपन का कंसेप्ट 55 तक लगता है, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए बचपन वाली कंसेप्ट है। कट कुट कीजिए, तो 11 को कितने बार पढ़ोगे, 11 चौको 44, 400 इंटू 10 तो 4000। उसका जो कूलर का जो मेन दाम था कितना था, 4000 था। आपसे यहाँ पे ये पूछ सकता था, बताओ कि उसको टैक्स मतलब उसको टैक्स कितना रुपया देने है, कितना रुपया उसको उन्होंने टैक्स से दिया। तो टोटल कितना है, 4400 है ना, 4400 टोटल दाम है। और आपका मेन कूलर का कितना दाम निकाले हो आप, 4000 निकाले हो। तो कितना, 4400 में 4000 माइनस को, तो जो 400 रुपया था उसको 400 रुपया उसको टैक्स से देना पड़ा। तो आपसे ये पूछ सकता था, बताओ कितना उसको टैक्स से देना पड़ा आपसे। फिलहाल तो आपने ओरिजिनल प्राइस पूछा था, ये पूछा था 400 हो जाता आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, इफ़ एन इज ऑड देन इसका सम इज क्या, सिंपल सा एन स्क्वायर। तो एग्जांपल मैंने देखा है, लेके दिखाया। देखो इससे एक ऑड नंबर लो, रेगुलर नंबर, आपसे पूछा बताओ इसका सम क्या है। तो सम आप इनको अब ऐड कीजिए, तो कितना, देखो 9 1 10 7 3 10 कितना हो जाएगा, टोटल 25 हो जाएगा। तो सम कीजिएगा। तो सिंपल सा पूछा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जो कि डायरेक्ट आपका आंसर निकल। जब भी आपका एन ऑड हो, आपसे सम पूछा जाता है, सिंपल से आप सम निकालने के लिए एन स्क्वायर लगाएंगे। एन स्क्वायर मतलब देखो टोटल 1 2 3 4 5, एन का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25। ऐसे निकालिए या ऐसे सम कीजिए, बात बराबर है। तो वही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, जामिया में भी कई बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया है ये, है ना, देख लो। तो क्या है, सिंगल डिस्काउंट कभी वैसे पूछे तो सिंगल डिस्काउंट के लिए दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा लीजिए। सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट डिस्काउंट इंटू सेकंड डिस्काउंट बाय 100। देखो है ना, अब सिंगल डिस्काउंट ने पूछा है, इक्विवेलेंट है टू सक्सेसिव डिस्काउंट आपको गिवन है, 30% है 10% है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, क्या है, तो इसमें D1 क्या है, फर्स्ट डिस्काउंट, D2 क्या है, सेकंड डिस्काउंट। तो इससे आप D1 ले लो, ऐसे D2 ले लो, किसी को D1 D2 ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बात वहीं आ जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई वगैरह है ना, इसलिए कोई मसला नहीं है। किसी को D1 D2 जो आपका दिल करे उसको ले लेना। सक्सेसिव सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, D1 को मैंने लिया 30 को, तो 30 लिखा, और D2 मैंने लिया 10 को, तो मैंने 10 लिखा। तो यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे जो लेंगे वहीं पर वहाँ पर वही लिखना है। तो 30 प्लस 10 यहाँ पे माइनस है ना, माइनस फॉर्मूला से माइनस आएगा, 30 इंटू 10 बाई 100। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 300 बाई 100, 0 0 0 0 कैंसिल, और 40 में से 3 माइनस करने जानते हो कितना होगा, 40% देते हैं भैया तेरे को मैं। आप जाओ 3 टके का टॉफ़ी ले लेना, 2 रुपये का मेरी ले लेना, 1 रुपया अपने ले, कितना बच्चे का बताओ, 37 है ना, बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो आप तो बच्चे हो ना, प्यारे बच्चे सब। तो चलो
तो 37 ऑप्शन नंबर ए इज़ ए करेक्ट आंसर। तो आज इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और 50 मतलब 49 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। तो और भी आपको मैं 35 क्वेश्चन था इस साल, मैं आपको 17 क्वेश्चन करवाऊँ, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन था। मैं सोचा हूँ यार अच्छे से क्यों पढ़ाऊँ, तो अच्छे से क्यों ना पढ़ाऊँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है ना, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए आप मुझे कमेंट ये बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये चिन्मय चौरसिया अकेडमी नाम से आपका इंस्टाग्राम मैंने पेज बनाया है, आप उसे जरूर फॉलो कीजिए, इसे स्कैन कीजिए या आप सर्च कीजिए चिल्ड्रन चॉइस अकेडमी, सेम टू सेम ऐसे सर्च करना, आईडी पे पहुंच जाओगे। अगर आप चाहो मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा आईडी है एक आदिर 374, मुझे भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आप। तो बिल्कुल ये मेरा आईडी है और ये आपका आईडी है, तो आप अपने आईडी को पहले फॉलो कीजिए। आपको कोई डाउट हो तो मुझे अब इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भेज सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ बातें करनी है ना, कुछ सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तब मुझे बच्चे वहाँ पे मैसेज करते हैं और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो बिल्कुल आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, मुझे मैसेज जरूर कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल आपका जो काम है, आप मुझे कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे वो भी कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके, सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि जो भी आपका डाउट वगैरह होगा ना, मैं एक सेशन ले लूँगा उसके एक साथ, ठीक है। तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ये चीज़ यार ईमानदारी से करना है ना। बस मैं आपसे मेरी जो रिक्वेस्ट है, आप ये काम बिल्कुल ईमानदारी से कीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ किसके लिए, ताकि हर वो बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे जो जिसकी इसको नीड है इसके, है ना, जिस बच्चों की मैथ्स वीक है, जिनके पास मतलब है ना अफोर्डेबल है ना प्राइस, पैसे बैच जो नहीं ले सकते हैं, जिसका मतलब लेने के बाद भी उसको मैथ समझ में नहीं आता है। तो मेरे आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और ख़ास तौर पर उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनका मैथ्स वीक है, जो उसके वजह से एग्जाम में बैठने से डरते हैं, मैथ्स से डरते हैं। बिल्कुल उससे आप शेयर करो यार, है ना, तुम्हें उसकी कसम है, सबकी कसम है। बिल्कुल ये काम, बिल्कुल मैं आपको ये काम तो मेरे वैसे वैसे मेरे लिए कर लो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ईमानदारी से लाइक करना, अगर आप इसे चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ये भी आप पे डिपेंड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, आप चाह रहे हो कि मुझे सब्सक्राइब कर रखना चाहिए नोटिफिकेशन के लिए, बिल्कुल आप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन आप क्या करें, अब आपका काम होता है कि मैं जब लेक्चर दे दूं तो इसे एक बार चाहो तो और एक बार रिपीट मोड में देख लेना, थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख लो एक बार, ठीक। और ईमानदारी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और टाइमर लगाए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और मैं जितना क्वेश्चन करवाता हूँ उसे 2-4 बार करके जाना एग्जाम हॉल में। PYQ बिल्कुल करके जाना, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं PYQ करवाता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।